अमेरिका ईरान पर क्या एटमी हमले की तैयारी कर रहा है? क्योंकि वो एक ऐसी तस्वीर जारी कर रहा है जिससे ईरानी क़यादत को वाज़ेह तौर पे पैगाम पहुंच सके कि अमेरिका के पास एक ऐसा ऑप्शन भी है कि अगर ईरान उससे मुज़ाकरात नहीं करता और उसकी बातें और उसकी शराइत नहीं मानता, तो उस पर एटमी हमला भी किया जा सकता है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। और अमेरिका ने की जानिब से, अमरीकी बहरिया की जानिब से एक तस्वीर जारी की गई है ओहायो क्लास सबमरीन की। ये एक ऐसी आबदोज़ है जो एटमी मवाद लेकर जाती है। एटमी वॉरहेड इसमें होते हैं, इसमें कुछ ऐसे ट्राइडेंट्स मिज़ाइल होते हैं जो बुनियादी तौर पे सबमरीन के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकते हैं और ये समंदर की तह से न्यूक्लियर वॉरहेड फायर किए जाते हैं मिज़ाइल की सूरत में, और उसके बाद ही इसको इससे किसी भी हदफ को निशाना बनाया जा सकता है। जहाँ भी अमेरिका हमला करने का सोचता है वहाँ ये हमला किया जा सकता है। अब इसमें जो तस्वीर है वो 6 फ्लीट की जानिब से जारी की गई है, यूएस की नेवी की। और इसमें दिखाया गया है कि एक आबदोज़ है, उस पे कुछ स्टाफ मेंबर्स खड़े हुए हैं, क्रू मेंबर्स खड़े हुए हैं इसके। और ये जिब्राल्टर में की एक तस्वीर है, यानी जबल तारिक के पास समंदर की तस्वीर है। ये स्पेन के करीब मौजूद पानियों की तस्वीर है और इस पे बताया गया है कि हमारी जो ओहायो क्लास सबमरीन है, एटमी आबदोज़ है, ये स्पेन के पास करीब पानियों में है। और इस वक्त इसकी क्या लोकेशन है वो क्लासिफाइड है, वो नहीं बताई गई, लेकिन ये बताया गया है कि ये कहीं रवाना होने से पहले की तस्वीर है और इस वक्त वो पानियों के अंदर है, नीचे है, और उसकी लोकेशन के बारे में अभी नहीं बताया गया। अगर ये ओहायो क्लास सबमरीन को अगर हम डिफ़ाइन करना शुरू करें तो ये एक एटमी आबदोज़ है। बुनियादी तौर पे ये इंतहाई महंगी आबदोज़ है और इससे न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। कई महीनों तक ये बग़ैर रिचार्ज हुए, तवानाई हासिल किए, ये पानियों के नीचे रह सकती है। ये बिल्कुल आवाज़ नहीं पैदा करती, किसी किस्म का शोर पैदा नहीं करती, और ये बहुत ही एक ऐसी रफ़्तार से चलती है जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता। और बहुत ही जदीद किस्म का इक्विपमेंट अगर लगाया जाए तो वो जाके समंदर की तह में इसको कहीं महसूस कर सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये डिज़ाइन ही इस तरह की गई है कि इसको कोई देख ना सके, कोई जांच ना सके, पकड़ ना सके। और ज़ाहिर है जब इसको देख ही कोई नहीं पाता तो ये इसको फिर निशाना बनाना भी उससे बड़ा और पेचीदा अमल होता है। अब ये जो सबमरीन है, इसके बारे में ये बताया गया है कि ये जिब्राल्टर के करीब आखिरी इसकी लोकेशन थी, और ये जिब्राल्टर के पानियों से कहाँ चली गई इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया। ये कहाँ मौजूद है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। लेकिन जिब्राल्टर से आबनाए हुर्मुज़ यानी ईरान के करीब तक का फासला तकरीबन 7000 किलोमीटर बनता है। और अगर ये आबदोज़ अपनी एक ख़ास रफ़्तार से चले तो तकरीबन 12 से 15 दिन के अंदर ये आबनाए हुर्मुज़ के करीब पहुँच सकती है। और अगर इसको रवाना किया जाए ईरान की किसी मुहिम में तो इसको 12 से 15 रोज़ लगेंगे उस मकाम से जहाँ पर इसकी तस्वीर अभी जारी की गई है। लेकिन जो आबदोज़ें होती हैं और एटमी आबदोज़ ख़ास तौर पे, उसकी एक तो लोकेशन भी नहीं बताई जाती और उसकी रफ़्तार भी नहीं बताई जाती कि ये किस रफ़्तार से सफ़र करेगी, क्योंकि इसकी रफ़्तार ही दरअसल ये पैगाम देती है किसी भी पढ़ने वाले को, देखने वाले को, कि ये किस तरफ जा रही है और कितने दिन में पहुँचेगी और ये कहाँ पहुँचना चाह रही होगी और इसका हदफ क्या हो सकता है मुमकिना तौर पे। लेकिन ये चूँकि एक एटमी आबदोज़ है और इसमें ट्राइडेंट्स मिज़ाइल होते हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइल होते हैं, तो ये अपनी एक पूरी ट्रैजेक्टरी को फ़ॉलो करता है। बैलिस्टिक मिज़ाइल एटमी वॉरहेड लेके जा सकता है, और इसको अगर हमला करना है ईरान पर, अमेरिका को, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये आबदोज़ अपना हुर्मुज़ के करीब पहुँचे, बल्कि ये भी मुमकिन है कि इस वक्त ये जहाँ पर मौजूद हो वहाँ से हमला करके भी ईरान को निशाना बनाया जा सकता है। अगर उसकी अमेरिका की क़यादत ऐसा कुछ करने का सोचती है या इस तरह का कोई कदम उठाने का सोचती है, क्योंकि इस पे जो लगे मिज़ाइल हैं ये तकरीबन 12 से 15 हज़ार किलोमीटर तक का फ़ासला तय कर सकते हैं। और इसको 15,000 किलोमीटर दूर से और 12,000 किलोमीटर दूर से इन मिज़ाइल्स को फायर किया जा सकता है। और ये मिज़ाइल जब भी गिरेंगे किसी भी शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए काफ़ी हैं, और ये एक से ज़्यादा वॉरहेड ले जा सकते हैं, ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और ये एटमी आबदोज़ बुनियादी तौर पे इसकी निशानदही एक ऐसे मौके पे की गई है, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि इसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे वक्त में जब कहा है कि हमारे पास शराइत हम नहीं मानेंगे, ईरान का जो मुतालबात और मुज़ाकरात का जो मुसव्वदा भेजा गया है, तजावीज़ भेजी गई हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया है। और साथ ही मुस्तरद करने के 1-2 रोज़ के बाद ही ईरान ने ये कह दिया है कि हम
हमारे पास अगर ये ऑप्शन मौजूद है कि हम अफ़ज़ूदा यूरेनियम को मज़ीद 90% तक अफ़ज़ूदा कर लें और एटमी हथियार बना सकें, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान ने हमला करने की हम पर कोशिश की और इस तरह का कोई कदम उठाने की कोशिश की तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। वो अपने यूरेनियम को इस हद तक अफ़ज़ूदा कर लेगा कि वो 90% तक अफ़ज़ूदा हो जाए और उसके बाद वो एटमी हथियार हासिल कर सके, ईरान भी एटमी क़ुव्वत बन जाए। अब इस मामले को जो इब्राहिम रज़ाई हैं, उनके एक स्पोक्स पर्सन है उनकी कमेटी के पार्लियामेंट की, उन्होंने कहा है कि ईरान की पार्लियामेंट में भी ये मामला आने वाला है कि किस तरह से ईरान को एटमी क़ुव्वत बनाया जा सकता है और इसकी पार्लियामेंट किस तरह से इजाज़त दे सकती है। अब बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ईरान के पेश नज़र हैं। ईरान अभी सोच रहा है, देख रहा है चीज़ों को और नाप तोल कर आगे बढ़ रहा है। आबनाए हुर्मुज़ पर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत है और अमेरिका की बहरिया अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ के करीब भी नहीं फटक पाई और ख़लीज ओमान की तरफ कहीं कोशिश कर रही है, वहाँ तैर रही है, लेकिन उसके 15,000 फ़ौजी लगा के अरबों डॉलर की मूवमेंट करके, मिलिट्री मूवमेंट करने के बावजूद भी अमेरिका भी इस काबिल नहीं हुआ कि वो ख़लीज ओमान में अपनी कोई गिरफ्त मजबूत कर सके और उसके बाद इस गिरफ्त को मजबूत करते करते आबनाए हुर्मुज़ तक आए। जो उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी बुरी तरह नाकाम हो गया और उससे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उसमें वो कामयाबी से उन तिजारती जहाज़ों को, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि हम आबनाए हुर्मुज़ से गुजारेंगे, अपने हिफाजती हिसार में गुजारेंगे और ईरान उन्हें छू भी नहीं सकेगा, इस तरह के सिर्फ बमुश्किल 2 जहाज़ वहाँ से वो निकाल सके, फंसे हुए 2000 जहाज़ों में से। और सिर्फ 2 जहाज़ निकालने के बाद भी हाल ये था कि वो जो 2 जहाज़ निकले, उन पे जो अमला सवार था, उसकी जो जान थी वो हलक में आई हुई थी। उसको अंदाज़ा था कि किसी वक्त भी ईरान की जानिब से हमला हो सकता है, लेकिन ईरान ने उन 2 जहाज़ों के अलावा किसी एक जहाज़ को अमेरिका की हिफाजती हिसार में गुजरने नहीं दिया और अमेरिका बुरी तरह नाकाम हो गया। इसके बरक्स ईरान ने जिन जहाज़ों को कहा कि आप यहाँ से गुजर सकते हैं, ईरान की इजाज़त से गुजर सकते हैं, ईरान को टोल टैक्स अदा करके गुजर सकते हैं, उनको गुजरने की इजाज़त भी दी गई। वो कामयाबी से गुजरे भी, अमरीकी बहरिया के सामने से गुजरे, उसकी नाक के नीचे से गुजरे और अमेरिका उसको नहीं छू सका, रोक सका। और इसी के साथ साथ ईरान के जो जहाज़ मुख्तलिफ सामान लेकर आ रहे थे, तेल लेकर आ रहे थे या ऑफलोड करके आ रहे थे, वो भी जहाज़ कामयाबी से तकरीबन 34 से ज़्यादा जहाज़ हैं और कुछ जगहों पे इनकी तादाद 60 बताई जाती है। ये जहाज़ कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ पार कर गए, ईरान की बहरिया के हिफाजती हिसार में पार कर गए, हॉर्न बजाते हुए गए, बाकायदा समंदरों में शोर करते हुए गए और अमेरिका को इस बात का एहसास दिलाते हुए गए कि आबनाए हुर्मुज़ पर अब भी ईरान की गिरफ्त बहुत मजबूत है और हमें यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ जब उनको हिफाजती हिसार में आबनाए हुर्मुज़ पार कराया गया तो वहाँ पर आबनाए हुर्मुज़ के पास एक उनको रास्ता बताया गया। उस रास्ते को, उस पाथवे को फॉलो करके वो ईरानी साहिलों के करीब से गुज़रते हुए ईरान की बंदरगाह पहुँचे और कामयाबी से पहुँचे और वहाँ पर उनके बाहिफाजत पहुँचने का जश्न मनाया गया। और इस बात का भी जश्न मनाया गया कि हमारी अभी भी आबनाए हुर्मुज़ पर गिरफ्त कमज़ोर नहीं हुई है, बहुत मजबूत है और अमेरिका उसके लिए उस पर अपनी इजारादारी कायम नहीं कर सका। अब ये जो ओहायो क्लास सबमरीन है, जो एटमी आबदोज़ है अमेरिका की, इसकी तस्वीर जारी करने का मकसद, इसको जिब्राल्टर के करीब बताने का मकसद ये है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर ये पैगाम देना चाहता है कि वो तैयार है और वो एटमी हमला भी कर सकता है। अगर ईरान उसको ये धमकी दे रहा है कि वो यूरेनियम को अफज़ूदा करके किसी तरह से हमला कर सकता है और उसको मुख्तलिफ़ महाज़ों पर शिकस्त दे सकता है अमेरिका को, तो अमेरिका के पास भी ये ताकत है कि वो एटमी हमला कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं जिसमें वो मुकम्मल तौर पर ईरान को बर्बाद करने का पैगाम पहले ही दे चुके हैं और उनमें से एक ऑप्शन उनका एटमी हमला भी हो सकता है अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे और मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर अमल नहीं हुआ, मुख्तलिफ़ मुज़ाकरात के जो दौर हैं ये कामयाब नहीं हो सके, तो फिर आने वाले दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इस ओहायो क्लास सबमरीन को जो एटमी आबदोज़ हैं अमेरिका की, इससे क्या काम लिया जाएगा? जिब्राल्टर के करीब ये मौजूद थी, इसको आगे लाया जाएगा या इसको वहीं रखा जाएगा, वहाँ से इस तरह का कोई और पैगाम दिया जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसकी तस्वीर जारी करना एक ऐसे मौके पे जब हालात बहुत नाजुक हैं, मुज़ाकरात जो हैं वो उसकी डोर बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है और दोनों जो फ़रीक़ैन हैं ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर यकीन नहीं कर रहे, अपनी बात को पे डटे हुए हैं और अमेरिका ये कह रहा है
کہ آپ ہم سے معافی بھی مانگیں، آپ ہم سے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یورینیم افزودہ نہیں کریں گے، ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، بلکہ آپ اپنا یورینیم ہمارے حوالے کر دیں۔ اور ایران دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ ہم اپنا ایٹمی مواد کسی طرح کا بھی جو یورینیم ہے، افزودہ یورینیم، اور ویسے بھی جو اس کے پاس یورینیم ہے، وہ کسی کے حوالے نہیں کرنے والا۔ اور جس کو بھی بات ماننی ہے وہ پہلے اس پہ سے پابندیاں ہٹائے، مشرق وسطیٰ سے امریکی فوجی اڈے ختم کرے، اور اسی طرح اس جنگ کو مستقل طور پر ختم کر کے اس بات کا اعلان کرے کہ وہ یہاں سے واپس جا رہا ہے۔ آنے والے دن اس حوالے سے خاصے نازک ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے جو اب جنگ سے بڑھتے بڑھتے ایٹمی معاملات تک پہنچ گیا ہے، ایٹمی دھمکیوں تک پہنچ گیا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور یہ حالات کس طرف جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔